हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी मल्हार का चैप्टर सेकंड, तीन बुद्धिमान। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो हमें बुद्धिमत्ता, सूक्ष्म अवलोकन और जो सच्चाई है वो ये चैप्टर हमें दिखाता है। यहाँ पर ये कहानी जो है वो हमें सच्चाई और ईमानदारी सिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। एक गरीब व्यक्ति होता है जिसके तीन बेटे होते हैं, तो उस पर ये कहानी है। एक गरीब व्यक्ति होता है, उसके तीन बेटे होते हैं और वो धन संपत्ति के बजाय बुद्धि और अवलोकन शक्ति को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो यहाँ पर जो पिता है वो अपने बेटों को जो रुपए पैसे और सोना चांदी है वो सब नहीं सिखाता कि तुम वो सब इकट्ठा करो। वो दृष्टि, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि इकट्ठा करना सिखाता है, जो कि ऐसा धन है जो कभी ख़त्म नहीं होता। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा समझदारी, तेज़ बुद्धि हमारी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान हमें होना चाहिए। तो उसका उनके जो पिता हैं वो कहते हैं कि ये एक ऐसा धन होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता और हमारे जीवन में हर कमी को पूरा करता है। पिता की मृत्यु के बाद तीनों भाई जो हैं वो अपने गांव में कुछ खास करने को ना पाकर दुनिया देखने की ठानते हैं और वो तय करते हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वो चरवाहे या खेतों में मजदूरी कर लेंगे, लेकिन भूखे नहीं रहेंगे। तीनों भाई जो हैं वो यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सुनसान घाटियों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हैं। 40 दिनों तक वो लगातार चलते रहते हैं और इस दौरान, यानी कि जब वो 40 दिन तक चलते हैं तो उनका जो खाना पीना है वो सब खत्म हो जाता है। वो थक जाते हैं और उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। उसके बाद वो हिम्मत नहीं हारते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। वो एक बड़े नगर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर घर और पेड़ दिखाई देते हैं। नगर को देखकर वे खुश होते हैं और तेज़ी से आगे बढ़ते रहते हैं। नगर के करीब, वहाँ पर जब वो नगर के पास पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक रास्ता जा रहा होता है जिस पर कि बड़े भाई की नज़र पड़ती है। जब वहाँ पर जो कि कहता है कि शायद यहाँ से हाल ही में एक बड़ा ऊँट गुजरा है। थोड़ा और आगे जाने पर जो मझला भाई है, यानी कि जो बीच वाला भाई है, वो सड़क के दोनों ओर देखकर कहता है कि ऊँट शायद एक आँख से नहीं देख पाता, क्योंकि उसने सड़क के केवल एक तरफ की ही घास जो थी वो चरी हुई थी। कुछ कदम और चलने पर सबसे छोटा भाई जो है वो कहता है कि ऊँट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे, क्योंकि उसने ऊँट के घुटनों के निशान और पास में महिला व बच्चों के पैरों के निशान देखे थे। उसके बाद जब वो और आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक घुड़सवार आता है। घुड़सवार जो है उनके पास से गुजरता है। बड़ा भाई उससे पूछता है कि वह कुछ खोया हुआ ढूंढ रहा है। तो घुड़सवार जो है वो कहता है कि हाँ, उसका जो ऊँट है वो खो गया है, जो कि बड़ा है, एक आँख से उसे दिखाई नहीं देता है और उस पर एक महिला और बच्चा सवार थे। घुड़सवार जो है वो हैरान हो जाता है कि इनको कैसे पता। ठीक है, तो वो सोचता है कि इन भाइयों ने ही उसका जो ऊँट है वो चुरा लिया है। वो उन्हें इतनी सटीक जानकारी कैसे मिली ये सोचता है। वो भाइयों से ऊँट लौटाने को कहता है, लेकिन भाई कहते हैं कि उन्होंने ऊँट नहीं देखा है। वो अपनी बुद्धि और नज़र से अनुमान लगाते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने अपनी बुद्धि और नज़र से अनुमान लगाया है। घुड़सवार जो है उनकी बात नहीं मानता है और तलवार निकालकर तीनों को अपने साथ राजा के पास ले जाता है। राजा जो है वो उनके सामने राजा के सामने जो घुड़सवार है वो कहता है कि वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ पहाड़ों पर रेवड़ ले जा रहा था। उसकी पत्नी और बेटा जो है वो ऊँट पर पीछे थे, लेकिन वे रास्ता भटक गए हैं और उसे शक है कि इन भाइयों ने ही उसका जो ऊँट है वो चुराया है। उसकी पत्नी और बेटे को मार डाला है। राजा भाइयों से पूछता है कि उन्होंने ऊँट कहाँ छिपाया है, लेकिन जो भाई हैं वो साफ कह देते हैं कि उन्होंने ऊँट नहीं देखा। वो कहता है कि इन्हीं भाइयों ने ऊँट चुराया है और उसकी जो पत्नी और बेटा है उसको मार डाला है। वो बताते हैं कि उन्होंने रास्ते के निशानों से अनुमान लगाया था कि राजा को वो कहता है कि उन्होंने रास्ते के निशानों से अनुमान लगाया है और राजा जो है उसको भी उनकी बात पर यकीन नहीं होता है। वो उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का
फैसला करता है। राजा जो है वो अपने मंत्री को एक पेटी लाने का आदेश देता है। पेटी को सावधानी से दरवाजे के पास रखा जाता है। राजा जो है वो भाइयों से पूछता है कि पेटी में क्या है। तो सबसे बड़ा भाई जो है वो कहता है कि उसमें जो है एक छोटी गोल वस्तु है, क्योंकि पेटी जो है वो हल्की थी और उसमें कुछ लुढ़कने की आवाज़ आ रही थी। जो मझला यानी कि बीच का भाई होता है वो कहता है कि उसमें अनार है, क्योंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है और महल के आसपास बहुत सारे अनार के पेड़ हैं। छोटा भाई जो है वो कहता है कि अनार कच्चा है, क्योंकि उस समय उद्यान में सभी अनार जो थे वो कच्चे थे। राजा पेटी खुलवाता है और उसमें सच में कच्चा अनार पाता है। वो भाइयों की बुद्धिमानी से चकित हो जाता है। राजा जो है घुड़सवार को कहता है कि ये जो भाई हैं ये चोर नहीं है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं। वह उस भाइयों को बताए हुए रास्ते पर ऊँट ढूंढने को कहता है। राजा भाइयों से पूछता है कि उन्हें ऊँट और पेटी के बारे में कैसे पता चला। बड़ा भाई जो है वो कहता है कि उसने धूल में पड़े बड़े ऊँट के पैरों के निशान देखे थे और घुड़सवार की बेचैनी से समझा था कि वो ऊँट को ढूंढ रहा है। जो मझला भाई होता है यानी कि बीच का भाई होता है, वो उसने सड़क के दाईं ओर चरी हुई घास देखी थी, लेकिन बाईं ओर की घास वैसी ही थी, इसलिए ऊँट एक आँख से नहीं देखता होगा। छोटा भाई जो है वो कहता है कि उसने ऊँट के घुटनों के निशान और महिला के जूते के निशान और छोटे बच्चे के पैर के निशान देखे थे। पेटी के बारे में बड़ा भाई कहता है कि उसने हल्की पेटी में गोल वस्तु लुढ़कने की आवाज़ सुनी थी। मझला भाई कहता है कि उसने उद्यान से आने और अनार के पेड़ों के कारण उसने अनार होने का अनुमान लगाया था। और जो छोटा भाई है वो कहता है कि उसने उद्यान में कच्चे अनार देखे थे। राजा जो है वो तीनों भाइयों के जो असाधारण बुद्धि और पैनी नज़र है उससे प्रभावित हो जाता है। वो उनकी तारीफ़ करता है और कहता है कि भले ही उनके पास धन संपत्ति ना हो, लेकिन जो उनके पास बुद्धि है वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। उनकी बुद्धि का खजाना अनमोल है। और अंत में वह अपने दरबार में उनको रख लेता है और भाई जो हैं वो सम्मान के साथ वहाँ पर रहने लगते हैं।